ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो राधे कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। राधे राधे बच्चों। भागवत पुराण में 23वां अध्याय, राजा बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सनातन पुरुष भगवान के शब्द को सुनकर दैत्यराज बलि की आंख भर आई। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आपके चरणों में शरणगत जनों को जो फल प्राप्त होता है वह आपने मुझे दिया है, जबकि मैंने तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर जो कृपा आपने नहीं की वह आपने मुझ पर की है। मैं तो नीच असुर हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा। परीक्षित इस प्रकार विनती करने पर दैत्यराज बलि को वारुण पाशा से तत्काल मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम कर अन्य असुरों के साथ सतुल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि से स्वर्ग का राज लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने अदिति की मनोकामना पूर्ण की और समेत भूपेंद्र बनकर सारे संसार का पालन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि उसके पुत्र के सारे बंधन खुल गए हैं और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा का यह प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, शंकर जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दूसरों की बात ही क्या है। आपने मेरे पुत्र और असुरों की रक्षा का भार लेकर हम पर बड़ी कृपा की है। हम लोग तो जन्म से ही दुष्ट और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी कृपा की आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से ही त्रिभुवन की रचना की है। आप सर्वज्ञ, सर्व आत्मा और समदर्शी हैं। आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हम आपके आभारी हैं। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहां अपने पुत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहां रहते हुए तुम्हें अपने जाति भाइयों के सुख की कामना करनी चाहिए। वहां तुम मुझे सदैव हाथ में गदा लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सभी कर्म बंधन कट जाएंगे। परीक्षित, प्रहलाद जी ने सभी दैत्यों के साथ भगवान का भी अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सूतल लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में बैठे हुए गुरु शुक्राचार्य से भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जो यज्ञ कर रहा था वह अभी तक अपूर्ण है। उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने
से जो भूल चूक हो जाती है उसे ब्राह्मण ही पूरा करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को आपके ही चरणों में समर्पित करके अनुष्ठान करता है, उसके कार्यों में त्रुटि कैसे रह सकती है। आपके नाम कीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां सुधर जाती हैं, तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ। मनुष्य के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। परीक्षित, भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य ने अन्य ब्राह्मण ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। उनके साथ सभी ने मिलकर सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बिठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गए। परीक्षित, इस लीला को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो भी उन्हें जानने का प्रयास करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। मंत्र दृष्ट वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ, ना है और ना होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। बच्चों, अगर जो ये सुनता है, जो इसको सुनता है, पढ़ता है और किसी को सुनाता है, तो उसको सद्गति मिलता है। वो हर एक चीज से तृप्त होके लास्ट में जिस टाइम अंत परमात्मा के चरणों में उसकी अंत होती है तो परमात्मा के चरणों में जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है, उसकी गति हो जाती है। तो इसमें भागवत पुराण में बच्चों ऐसी चीज जो है, जो कि आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये ये बलि थे प्रहलाद के पुत्र, तो इन्होंने सभी कुछ अपना भगवान को दे दिया था, दान दे दिया था। तो भगवान ने भी इनको सतलोक का इनको राज दिया और प्रहलाद को भी कहा कि जाओ, आप अपने जो भी आपके साथी संगी हैं उनका ध्यान रखो आप, और मुझे हमेशा आप गदा पकड़े हुए आप दर्शन करोगे, हमेशा मैं आपका दरबारी बना रहूँगा। क्योंकि भगवान है, ये भगवान तो बहुत कृपालु हैं। और कहते हैं ना, अगर हम या आप कोई भी हम ये सोचें कि भगवान को हम समझ लें, भगवान को समझना और जानना बहुत कठिन है बच्चों। हम भगवान का नाम लेते हैं, मान लो देखो संसार में ऐसे ऋषि हैं कि भगवान से बात करते हैं, सेम भगवान से बात करते हैं आमने सामने बैठ के, ऐसे ऋषि हैं, लेकिन वो भी भगवान का था नहीं जान पाते। भगवान कण कण में है। हमारे जो शरीर बनाया है भगवान ने 5 तत्वों का, भगवान हर एक चीज में हमारे मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या है, रूह में क्या है, आत्मा में क्या है, भगवान को तुरंत पता चल जाता है। एकदम बिल्कुल अपने जब भगवान की भक्ति करो तो निस्वार्थ, कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करो निस्वार्थ। जैसे हम अपने स्वार्थ में भगवान का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर एक चीज भगवान का स्वार्थ में करते हैं कि भगवान हमें ये चीज देना, भगवान हमें वो चीज देना। देखो बच्चों, 100 बात की एक बात है, मान लो हमारे किस्मत में है ही नहीं है तो भगवान कैसे करेंगे, आप ये सोचो। हाँ, भगवान ये कर सकते हैं कि हमारा दुख को कम कर सकते हैं। जब हम ऊपर से कुछ बोए के नहीं आए, मान लो बच्चों कुछ बोई के नहीं आए हम, तो नीचे आके काटेंगे कैसे।
हमने दान दिया ही नहीं, अब हम मानव जन्म मिल गया। मान लो हमने पिछले जन्म में भी मानव जन्म था, हम खाए सोए पिए, अहंकार किए, पाप किए, हर एक चीज किए, और किसी को दान नहीं दिए, किसी को रोटी नहीं दिए, तो दलिदर हैं। अब के जन्म में हम दलिदर हुए, क्योंकि कहते हैं ना, ये कहते हैं मानव जन्म। मानव जन्म 3 जन्म होता है बच्चों, 3 जन्म के बाद इसके बाद बदल जाता है, क्योंकि पहला भगवान गलती को माफ कर देता है कि चलो बच्चा है, गलती हो गया, इससे माफ कर दो, दूसरा जन्म दे दो, हो सकता है कि ये भक्ति करे। दूसरा जन्म परमात्मा दे देता है। पहले अमीर होता है, खाता पीता ऐश करता है, फिर गरीब होता है, फिर हाय कमाई करके फिर मर जाता है, फिर तीसरा जन्म होता है। अगर हम इस तीनों जन्म में, अब हमें तो ये नहीं पता ना कि हमारा ये पहला जन्म है कि तीसरा जन्म है कि दूसरा जन्म है, वो तो भगवान को पता है, अंतर्यामी है, वो उनको पता है। अब हम अगर मान लो हम इस जन्म में नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई हमारे, हम तो पहले जन्म के हुए हैं, अब 2 जन्म बचा है, कर लेंगे तो एक बात ये सोचो, अगर हमारा ये तीसरा ही जन्म हुआ तो बच्चों, अगर मान लो आप कि हमारा ये तीसरा ही जन्म हुआ, पहला जन्म ना हुआ, ये तीसरा जन्म है, तो हम भक्ति करने से वंचित हो गए। हम फिर 84 लाख का चक्कर काटते रहेंगे, फिर कितने अरबों खरबों साल के बाद फिर मानव जन्म मिलेगा, फिर हम 85 के चक्कर में यहाँ भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। हमारी जिंदगी तो खराब हो गई ना बच्चों। तो बच्चों, ये आप मत सोचा करो, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापा होगा जब हम दान करेंगे। बुढ़ापा में कुछ नहीं है बच्चों, आज मेरे से सुन लो, बुढ़ापा में कुछ नहीं। जवानी में जो दान कर दिया आपने, जो बच्चेपन में आपने भक्ति कर ली, वो ही हमारे साथ हैं। अगर आपने बचपन में बच्चों को भक्ति सिखाते हो तो बुढ़ापा तक भक्ति करेगा। आप छोटेपन में बच्चों को दान सिखाते हो, वो दानी बनेगा। आप उसको तमीज़ सिखाओगे, वो तमीज़दार बनेगा। तो बच्चों, हम माँ बाप हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, छोटे ही पन से हम भक्ति में डाल देना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, कि कमाओ, लेकिन राम का नाम हृदय में जरूर होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में है ही नहीं, हमारे हृदय में आजकल बच्चों देखो, बुरा मत मानना, आजकल जलनसी बहुत हो गया है, हर एक इंसान के शरीर में जलनसी हो गया है। अगर पड़ोसी कार लिया, गाड़ी ले आया, देखो उसको, जो गाड़ी लाया उसको टेंशन नहीं है, लेकिन पड़ोसी चिंता करेगा, गाड़ी ले आया, खाने को है नहीं, अब पेट्रोल कैसे डालेगा। भैया जो गाड़ी लाया है वो तो पेट्रोल भी डलवाएगा। अब लड़की की शादी कर रहा है, पैसे घर में खाने को नहीं है, लड़की की शादी कैसे करेगा। भगवान है, आप हिम्मत मत हारो। जो दानी होता है वो हिम्मत नहीं हारता, नहीं हारता तो उसके भगवान साथ देता है। आप जैसे जलनसी है ना बच्चों, ये जलनसी मन में बिल्कुल त्याग दो। हमारा ये जलनसी ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आप खुश होया करो। अब एक एक दो दो बच्चे करते हैं बच्चों, किसी के यहाँ अगर एक लड़का हो गया पहले, फिर दूसरा लड़का हो जाएगा, 10 जनों का हाय लगता है बच्चों, हकीकत है ये बात, 10 जनों का हाय लगता है। हाय उसके तो 2 लड़के हो गए, हमारे तो 2 लड़की हैं। उसके तो ये कारोबार चल रहा है, हमारे तो ये नहीं चल रहा है। उसकी तो नौकरी लग गई, हमारी तो लग नहीं रही है। बच्चों, ये गलत बात है। उसकी तकदीर उसके साथ है, हमारी तकदीर हमारे साथ है। जो हम ऊपर करके आए हैं, पिछले जन्म में हमने किया है, तो हम इस जन्म में भुगतेंगे। तो बच्चों, आप दान पुण्य जरूर करा करो और भक्ति जरूर करा करो। ये नहीं कि दान पुण्य आप अपने घर को लुटा के करो। बच्चों, सवेरे रोटी बनता है, आप एक पेड़ा लो रोटी का आटा, एक जितना लोई होता है, लोई लो। उस लोई को बच्चों बीच में गड्ढा करो, गड्ढा करने के दीवा जैसे बनता है, दीवा बनाओ। दीवा बना के आप उसमें गुड़ या शक्कर, और चीनी नहीं, चीनी को छत्तीसगढ़ में शक्कर कहते हैं, चीनी को शक्कर कहते हैं। शक्कर नहीं, शक्कर, गुड़ शक्कर, उसको भरो, गुड़ भरो, और आप थोड़ा सा घी डालो और बंद कर दो। आप मन में संकल्प कर लो, हे मेरे परमात्मा, ये मेरा कार्य आपको करना है। और गौ को
गऊ के मुख में दे दो। और गऊ को जिस टाइम दो तो गऊ का माथे में हाथ मत लगाना। उसके अगर आप गऊ नहीं मारे, अगर ना मारती हो तो गऊ के आप चरणों में हाथ लगा लो, चरण छू लो, पूंछ पे हाथ, पूंछ पे माथे पे लगा लो, कमर सहला दो। ऐसे तो बच्चों आप 33 करोड़ देवी देवता का भोग दे दिए आपने, 33 करोड़ देवी देवता का। क्योंकि रूखा रोटी नहीं देते, रूखा रोटी राक्षसी भोग होता है। इसी वास्ते में अगर आप रोटी भी देते हो तो थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा ये घी जरूर देना चाहिए। क्योंकि रूखी रोटी देने से हमारा दान विफल होता है, दान लगता नहीं हमारा। क्योंकि घी राक्षसी भोजन हो जाता है, बिना घी गुड़ का राक्षसी भोजन होता है, वो पकवान हो जाता है। जो हम गुड़ और घी थोड़ा सा रोटी में करके देते हैं तो वो पकवान हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा छोटा आप वो करो बच्चों। दान, दान तो दान है। जैसे दान हमें, हमारे पास ज़्यादा है नहीं, थोड़ा हम दे नहीं, हमारे तो हाथ बंध गया बच्चों। अब थोड़ा है, जैसे कि आप रोटी बना लो, 2 रोटी बना लो और मिक्सी जार में आप रोटी को वो कर लो, पीस लो, उससे बारीक बारीक हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला के थोड़ा सा ऐसे भुरभुरा कर देना आप। वो चूरमा नहीं बनाना, भुरभुरा करना है। और आपकी जहाँ पे चिड़ी हो, चिड़िया, और जहाँ पे कीड़ी, जहाँ पे मकोड़े कीड़ी होते हैं वहाँ पे आप डालना स्टार्ट कर दो बच्चों। आप देख लेना, विष्णु भगवान का बता रही हूँ। ये जो ये आटे का बताई हूँ ये भी विष्णु भगवान का है, ये लोई का और जो रोटी का, और जो ये रोटी का ये भुरभुरा जो बना के कीड़ी चिड़ी को दो, ये भी विष्णु भगवान का है। आप ये दोनों करके देखो बच्चों। अभी नहीं तो हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को सुख शांति मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा हमारे घर में सुख शांति आता है और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की जो ये सुनता है बच्चों, जो ये जो मैं अभी सुनाई हूँ, जो सुनता है या पढ़ता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, वैकुंठ लोक जाता है, सीधे मोक्ष हो जाता है उसका। भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बैठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गए। परीक्षित इस लीला को सुनने, देखो बच्चे इसमें लिखा हुआ है, परीक्षित इस लीला को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो भी उन्हें जानने का प्रयत्न करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। मंत्र द्राष्ट वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ ना है, पुरुष ना कभी हुआ ना है और ना होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधे राधे बच्चों।